तो कैसे हैं मास्टर साहब लोग? आप लोग की तैयारी बढ़िया चल रही होगी और मैं 10 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2018 के पेपर से हैं वो लेके आया हूँ। मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 10 हैं, जो बार-बार हर साल रिपीट हो रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो कि बार-बार रिपीट हो रहे हैं, इसी कांसेप्ट पे, इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। आप इन 10 सवालों को ज़रूर देखें अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे, मेरी वीडियो आप लोग की हेल्प कर रही होगी। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। पहला सवाल देखिए क्या है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो है वो समांतर भुजा है किसके, सी डी के। ठीक, ये जो ए बी भुजा है ये और ये समांतर हैं। ठीक, और उसमें वाई डिग्री, ये वाई डिग्री है और ये एक्स डिग्री है। तो पहले हमको वाई और एक्स पता चल जाए, दोनों को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये जो जो समांतर भुजाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, ये कोण हमेशा, ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर कोण कहते हैं इसको, एकांतर कोण, एक ही तरफ जो कोण होते हैं। तो देखिए ये भी कोण कितना हो जाएगा, इस पे दिख नहीं रहा है, दूसरी पेन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, काली पेन का इस्तेमाल, लाल पेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, 110 डिग्री। ठीक, आप लोग को पता है एक सीधी लाइन है, अगर एक सीधी लाइन है, इस पे ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये पूरा मिला के 180 डिग्री होता है। जिसमें से ये इतना 110 है, तो ये कितना हो गया, वाई डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, कितना हो गया, 70 डिग्री। वाई डिग्री कितना हो गया, 70 डिग्री। तो वाई हमको कितना मिल गया, 70 डिग्री, 70 डिग्री। अब देखिए 120 डिग्री ये है और अगला भी 120 डिग्री है। ठीक, ये कोण और ये कोण, जिस तरह से ये 110 वाला और ये वाला बराबर थे, उसी तरह से ये 120 डिग्री वाला और ये कोण भी तो बराबर होंगे। ये भी तो एकांतर कोण है, एक ही तरफ के कोण है। तो 120 डिग्री ये होगा, 120 डिग्री ये पूरा आप लोग को पता है 180 होता है, जिसमें से एक्स डिग्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो एक्स मिल गया हमको कितना, 60 डिग्री। वाई डिग्री माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर जो ए था वो सही था। देखने से सवाल कठिन लग रहा था, लेकिन देखिए बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है अगर हम लोग समझ लें। चलिए अगला सवाल जो है वो करते हैं। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपए बेचने पर, मतलब ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। आप लोग ध्यान दीजिए, ये विक्रय मूल्य हो गया, 390 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है, बढ़िया है। क्रय मूल्य के ऑप्शन दिए हैं नीचे। तो हम लोग एक काम करते हैं, लाभ परसेंट दिया है हमको, फॉर्मूला लिख लेते हैं, लाभ परसेंट। लाभ परसेंट का फॉर्मूला आप लोग को पता चल गया होगा। लाभ, कुल लाभ जितना होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे, लाभ परसेंट हमको पता है, यहां पे रख देंगे 20 बराबर, लाभ नहीं पता है। जैसे हम लोग को, जैसे ये पता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पता है, अगर हमको लाभ पता चल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्रय मूल्य दिया है उसमें लाभ जोड़ के निकाल लेंगे कि विक्रय मूल्य कितना। ये सारे क्रय मूल्य के ऑप्शन दिए हैं। अगर हमको लाभ पता चल जाए और इस क्रय मूल्य में हम लोग जोड़ देंगे उतना ही लाभ, विक्रय मूल्य इतना आना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले लाभ कितने रुपए का हुआ वो निकालते हैं, लाभ। ठीक, तो क्रय मूल्य कौन सा रखें, चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन से चेक कर लें, सबसे पहले 321 वाला रख लेते हैं, 321 गुणे में 100। तो ये 100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 20/100, 20/100 गुणे में 321 बराबर लाभ, प्रॉफिट लिख दें, प्रॉफिट। तो 20 के नाम 20, 20 पंचे 100। ये जो 321 है ये 5 से पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, क्योंकि 5 से पूरा पूरा विभाजित होने के लिए इकाई के अंक पे 0 या 5 होना चाहिए, कटेगा नहीं। तो इसका मतलब लाभ जो आएगा वो दशमलव में आएगा, और क्रय मूल्य में जोड़ने पे जो विक्रय मूल्य आएगा, अगर लाभ दशमलव में आया है, जैसे मान लीजिए 25.5 रुपया आ जाए, तो इस क्रय मूल्य में जोड़ने पे जो विक्रय मूल्य आएगा वो 1.5 में ही तो आएगा, लेकिन हमारा विक्रय मूल्य पूरा पूरा आ रहा है 390 रुपया, तो ये क्रय मूल्य नहीं हो सकता। ठीक, अब इसी फॉर्मूले में अगर हम लोग 323 रख दे तो 20/100, दूसरा वाला ऑप्शन रख दे 323, ये भी नहीं कटेगा, 20 के 20 पंचे 100, ये भी नहीं हो सकता। 324 रख दें तो ये भी 5 से नहीं कटेगा, तो 325 बचा, 325 अगर रख दे, 325 1/5। ठीक, इसी फॉर्मूले में रख रहे हैं सारे ऑप्शन, इसी फॉर्मूले में। ठीक, 325, क्योंकि 20 के नम 20, 20 पंचे 100 बराबर, यहाँ पे हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। 5 के नम 5, 5 छक्का 30, 5 पंचे 25,
प्रॉफिट बराबर कितना हो गया 65 रुपया। अगर ये क्रय मूल्य है, देखिए ये अगर 325 क्रय मूल्य है तो उसमें प्रॉफिट 65 रुपया जोड़ दें, कितना हो जाएगा, देखिए 390 हो गया सीधा सीधा। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 325 रुपया है, 325 रुपया। ऑप्शन नंबर डी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ने ऑप्शन से फाइंड किया है, तो मैथ के सवाल को करने के लिए आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, ठीक। ट्रिक के साथ इस्तेमाल हो जाएगा, हम लोग कर लेंगे सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, समय को व्यर्थ नहीं करते हैं। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज की भुजा क्या है। देखिए वर्ग और सम चतुर्भुज में अंतर ही यही है कि वर्ग के चारों कोण 90 अंश के होते हैं, लेकिन सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन कोण 90 अंश के नहीं होते हैं, ठीक। तो ये सम चतुर्भुज में भुजाएं बराबर है लेकिन तिरछा है, जैसे काजू कतली होती है, आप लोग ने खाया होगा वो वाली। और आप लोग अगर यूपी टेट पास कर ले तो मेरे एड्रेस पे आप लोग काजू कतली भेजेंगे सारे मास्टर साहब लोग, ठीक। तो देखिए अगर यहाँ पर ये 90 ये सम चतुर्भुज, लेकिन सम चतुर्भुज की एक विशेषता होती है कि जो उसके विकर्ण होते हैं, ये चलिए 2 विकर्ण दिया है, विकर्ण की लंबाई ये कितना मान लें, ये है 16, और कम वाले को मान लेते हैं, इस वाले को मान लेते हैं, ये कितना है, ये 12। सम चतुर्भुज की एक विशेषता होती है, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे कट करते हैं। ये जो विकर्ण हैं ये 90 अंश पे कट कर रहे हैं, ये 90 अंश पे कट कर रहे हैं, ठीक। तो अभी पूरा है, पूरी लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक 16, तो ये कितना हो गया, इसको निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं, ये इसको ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक। ये कितना हो गया खाली, ये हो गया 8, क्योंकि पूरा 16 था, ये कितना हो गया 8, यहाँ से लेके यहाँ तक खाली कितना हो गया 8, ये पूरा 12 था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 6 हो गया 6। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बना, समकोण त्रिभुज। ये देखिए ये 90 अंश, इसका जो समकोण से सटा हुआ ये 8 है और ये 6 है, देखिए ये 8 है और ये 6 है। तो आप लोग को क्या निकालना है, सम चतुर्भुज की भुजा निकालनी है, मतलब ये वाली लंबाई निकालनी है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। तो अभी देखिए ये 90 अंश के सामने वाली भुजा जो है वही तो इस सम चतुर्भुज की भुजा है। तो हमको ये पता है, एक पता है 8, एक पता है 6, हमको ये निकालना है। पाइथागोरस त्रिक जो होते हैं 6, 8, 10 होते हैं, 6, 8, 10 निकाल के भी देख सकते हैं। कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम पूरा ट्रिक से आप लोग को नहीं बता रहे, पूरा डिटेल में बता रहे हैं, जिससे कि आप लोग कोई दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए तो कर लें। लेकिन पाइथागोरस पिछले तीनों चारों पेपर के डिस्कशन में पाइथागोरस के इस्तेमाल कहीं ना कहीं हुआ है, तो आप लोग को पाइथागोरस जरूर आना चाहिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है 6 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 का स्क्वायर, ये मान लेते दोनों प्लस में कोई भी 36 प्लस 64 कितना हो गया 100 हो गया 100, और इसका अंडर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 10। वैसे ये पाइथागोरस त्रिक होते हैं, अगर लंब इतना है 8 या 6 तो तीसरा जो भुजा आएगी वो 10 आएगी, और इस तरह से इस्तेमाल कर ले फॉर्मूले का तब भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, ठीक। इसमें एक विशेषता आप लोग ने सीखी, जो सम चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 अंश पे कट करते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए था। अगला सवाल है, एक त्रिभुज की रचना हम नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया, इसमें नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है 2 कोण और 1 भुजा। अगर आपको एक त्रिभुज बनाना है तो आपको 2 कोण बता दिया जाए और 1 भुजा बना दिया जाए तो आप लोग त्रिभुज बना देंगे। केवल 3 भुजाएं, आप लोग को 3 भुजाएं दे दिया जाए और कहा जाए कि कोण बनाइए तो आप लोग त्रिभुज बनाइए तो आप लोग बना देंगे। लेकिन खाली 3 कोण दे दिए जाए तो एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण, 2 कोण और ये 3 कोण दे दिए जाए तो क्या त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। 2 भुजाएं उनके मध्य कोण, 2 भुजा पता हो 1 कोण पता हो तब भी बन जाएगा, तीनों भुजाएं पता हो तब भी बन जाएगा, 2 कोण और 1 भुजा पता हो तब भी बन जाए, लेकिन खाली कोण पता हो तब हमारा त्रिभुज नहीं बन पाएगा। इसलिए त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है हमारा, कि अगर तीनों भुजाएं पता है तो त्रिभुज की रचना हम, तीनों कोण अगर सिर्फ पता है तो हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। अगला सवाल है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो वृद्धि से पहले क्षेत्रफल कितना था ये तो पता कर लें, वृद्धि के पहले भुजा भी नहीं पता थी, तो एक आयताकार भूखंड बना लिया हम लोग ने, भूखंड बना लिया, उसकी लंबाई हमने मान लिया x और चौड़ाई मान लिया y, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है आयत का, आप लोग जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x y हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, लंबाई में
लंबाई में 50% की वृद्धि, तो 50% की वृद्धि x गुणे x का 50% पहले निकालने, 50/100, 50 के दुना 100, x/2 हो गया। तो जो नई वाली लंबाई आएगी, जो नई लंबाई आएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बना लेते हैं नई वाली लंबाई x प्लस x/2। ठीक, x पहले थी, 50% की वृद्धि करने से कितनी हो गई, आधा वृद्धि कर दिया गया, कितना हो गया, 3, 2 1 2, 3/2 x। ठीक, और उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई है, तो y का 20%, y का 20%, 20% मतलब 100, 20 1 20, 20 पंचे 100, y/5 आया। तो y पहले था, इसमें कितना जोड़ दें, y/5, 5 5 1 5 और 1 6y, इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 6y/5, 6y/5। तो इसकी जो नई लंबाई आई है वो 3x/2, चौड़ाई आई है 6y/5। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, नए वाला जो बना है ये आयत, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है 3/2x और चौड़ाई कितनी है 6/5y, 6/5y। तो कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 1 2, 2 3 6, गुणे जब का निशान लगा हो तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, कितना आ गया 9/5, 9/5 और x और y गुणा हो जाएंगे आपस में, एक्स वाई। 9/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को अगर 5 से भाग दे दिया जाए, 5 1 5, 4 बचा, तो इसको लिख सकते हैं 1 सही 4/5, 1 सही 4/5। इसको हल करने पे क्या आया, यहाँ पे लिखा है 1 सही 4/5 एक्स वाई। तो देखिए पहले क्षेत्रफल था एक्स वाई, इसकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि करने पे ये कितने गुना बढ़ गया, 1/4/5 बढ़ गया, इतने गुना ये बढ़ गया, क्योंकि पहले तो एक्स वाई था ही और ये इतने गुना बढ़ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग देख रहे हैं मैथ लैब चैनल, मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ खान। मैं आपको जब तक कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, रोज़ पेपर से बढ़िया-बढ़िया सवाल निकाल के आप लोग को इसी तरह से सॉल्व करवाता रहूँगा। आप लोग ने पिछले 6 महीने में अगर मैथ नहीं छुआ होगा, तो इस पिछली 7-8 वीडियो से आप लोग को इतना फ़ायदा मिलेगा कि आप लोग जाके पेपर में देखेंगे, इसी तरह के सवाल आ रहे हैं। मैंने सारे पेपर को देखा है, 7-8 9 साल तक 9 बार पेपर हुए हैं, 9 साल के पेपर में मैंने देखा है, और क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं, कांसेप्ट रिपीट हो रहे हैं, तो उसी की सहायता से बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन निकाल के आप लोग के लिए लाता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, आने वाले जितने भी टेट के एग्ज़ाम हैं, आप लोग को इस तरह की वीडियो और लेक्चर मिलते रहेंगे। तो चलिए अगला सवाल करते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके जिन्होंने मैथ अभी तक ना पढ़ा हो। तो आगे चलिए करते हैं। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर, एक पार्क है वृत्ताकार, 80 सेंटीमीटर व्यास। व्यास क्या होता है पहले भी बता चुके हैं, एक वृत्त के बाउंड्री से वृत्त की बाउंड्री तक को मिलाने वाली लाइन जो कि सेंटर से होके जाए, सेंटर से होके जाए, उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास कितना है 80 मीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी कहलाएगी 40, क्योंकि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। ठीक, अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या पता होनी चाहिए, वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए। और देखिए अगर इसके अंदर हमने वर्ग बनाया, तो ये जो है ये लाइन व्यास भी है और इस वर्ग का विकर्ण भी है, ये लाइन व्यास भी है और वर्ग का विकर्ण भी है। तो अच्छा हुआ हम लोग को वर्ग का विकर्ण मिल गया। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए भुजा है ए और ए, भुजा है ए और ए, तो फिर से पाइथागोरस का इस्तेमाल करके, अगर मान लीजिए फॉर्मूला आप लोग को नहीं पता है, तो ये देखिए एक समकोण त्रिभुज हो गया, और ए ये क्या है, इसका कर्ण है। निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर इसको कर्ण का स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर भुजा √2, मतलब इसका फॉर्मूला आप लोग को पता भी होगा, और नहीं पता है तो लिख सकते हैं, एक्स लिख दें, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो √2 और ए स्क्वायर आएगा, एक्स, तो a√2 बराबर एक्स। मतलब ये जो कर्ण का फॉर्मूला हमको भूल गए थे, यहीं पे निकाल रहे हैं, भुजा a√2, ये इतना होता है, ये पूरा इसका क्या विकर्ण, a√2। ठीक, तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग एक काम करते हैं
कि हम लोग को ए रूट टू का तो मान पता है, ए रूट टू का मान तो पता है हम लोग को कितना होता है, कितना दिया है 80 दिया है 80। ठीक, तो ए निकालना है, यहाँ से एक ए निकालना है 80/√2, 80/√2। तो कितना आ जाएगा, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या मास्टर साहब, देखते हैं 1 मिनट। एक मिनट बस, और आप लोग की तैयारी उम्मीद है कि बढ़िया चल ही रही होगी। तो 80/√2 तो कितना आ जाएगा, ठीक है सही चल रहे हैं हम लोग। ठीक, 80/√2। ठीक, ये भुजा आ गई 80/√2। अब ये क्या आई है, वर्ग की भुजा आई है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मास्टर साहब, आप लोग बताएं। वर्ग भुजा गुणे भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि मैदान का क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा गुणे भुजा। भुजा आई है 80/√2 गुणे 80/√2। ठीक, 80 को 80 से गुणा करते हैं, 8 अठाई 64 और 2 जीरो बढ़ा दें, और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 9 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 0 0, 3200 मीटर स्क्वायर जो आया, इसका आंसर आया। ये क्या निकाला था, ये फॉर्मूला अगर आप लोग को न याद हो तो इस तरह से इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक, तो भुजा √2 होता है इसके इसके विकर्ण की लंबाई। ठीक, तो यहाँ से हम लोग ने भुजा निकाला 80/√2 और क्षेत्रफल निकाल लिया, दोनों भुजा को गुणा करके 3200 मीटर स्क्वायर आया है। तो आइए अगला सवाल करते हैं। ये देखिए पिछले साल के पेपर में 2018 में भी आया था, ये 2017 का क्वेश्चन है। इसको हम लोग पहले इसके खंड कर लेते हैं, ये 2 से कट जाएगा, 2 1 9 2, 2 1 9 2, और फिर कितना बचा, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 चौको 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 9 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 7 4 11 1 12। अगर संख्याओं का योग 3 से 3 के पहाड़ी में आ रहा है तो 3 से कट जाएगा, 7 4 9, 7 4 11 1 12, 3 से कट जाएगा, 3 3 चौक 12 और 3 9 27। अब ये किससे कटेगा आप लोग जानते हैं, 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 1 9 7। तो इसको हम लोग किसके बराबर लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 2 की घात 4, गुणे 3 कितनी बार है, एक ही बार है, 3 की घात 1, गुणे 7 कितनी बार है, 2 बार है। तो x का मान आ गया 4, y का, इससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, इससे कंपेयर कर रहे हैं, y का मान आ गया 1 और z का मान आ गया कितना, 2। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7। ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। तो किस तरह से हम लोग ने निकाला, आप लोग 2000 पिछले वाली वीडियो में जाके भी देख सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग समझिए यूपी टेट के पेपर में बार बार कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो उसको कैसे करेंगे, तो काटे गए घनों की संख्या सीधे लिखते हैं, काटे गए घनों की संख्या, घनों की संख्या, जितना टोटल आयतन है ना, टोटल आयतन है 15 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला कोई घन है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, तो टोटल जितना आयतन है उसको हमेशा ऊपर लिखना है, टोटल जितना आयतन है जिसको काटा गया है, और जितनी साइज का काटा जाएगा उसको नीचे लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले लेकिन आपको घन के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की घात 3, भुजा गुणे भुजा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। इसमें भी घन एक ऐसा शेप होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या हो, बराबर हो। ठीक, तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की घात 3। तो 15 सेंटीमीटर भुजा है, भुजा की घात 3 का मतलब 15 गुणे 15 गुणे 15। ये ऊपर क्यों लिखा, जिसको काटा जाएगा उसका आयतन ऊपर रहेगा, और जिस साइज का काटा जाना है उसका आयतन नीचे। अब जिस साइज का 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन काटना है तो उसका आयतन नीचे, 3 गुणे 3 गुणे 3। ये भुजा की घात 3 ही लिखा है क्योंकि क्यूब लगा रहता है इसलिए 3 कर, 3 पचे 15, 3 एक नम 3, 3 पचे 15, 3 एक नम 3, 3 पचे 15, 50 25 पंचे 125, 125 घन काटे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। इस तरह का अगर सवाल आया तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अगला संलग्न चित्र में हम लोग देखते हैं क्या है इस चित्र में के, इसके अंदर चित्र में एक दिया हुआ है, पैटर्न दिया हुआ है, स्टार की जगह पे क्या भरना है। ठीक है, तो देखते हैं, पकड़ते हैं क्या है पैटर्न ये। तो 4 3 7, अच्छा देखिए ये दोनों जोड़िए तो भी 7 हो रहा है, ये दोनों जोड़िए तो भी 7, उसका जो सम है, जोड़ है, वो बीच में लिखा है। 3 2 5, 4 1 5 बीच में लिखा है, 8 7 15 बीच में लिखा है, 9 6 15, 6 5 11, 7 4 11।
तो ऑप्शन नंबर डी है ये। देखिए देखने से कितना कठिन लग रहा है हमारे साहब, लेकिन है कितना आसान, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए और है बस ठीक थोड़ा सा मेहनत करना है। अगला सवाल देखिए, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं ए और बी के लिए ए स्टार बी बराबर, मतलब ए स्टार बी कोई फॉर्मूला बना दिया, ए स्टार बी बराबर ये कोई फॉर्मूला बना दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये ए बी कोई गिनती है, कोई भी गिनती है, तो 9 स्टार 10 कह रहे हैं, 9 स्टार 10 इस के लिए 9 स्टार 10, तो ए की जगह पे 9 रख दें, 9 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 10, 10 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे 10, 9 गुणे 10 हल कर लें, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100 और मैंने 10 9 कितना होता है 90, माफ करिए यहाँ प्लस लगा है। तो यहाँ पे 81 प्लस 100 कितना हो गया, कितना हो गया 181 में से 90 घटा दीजिए, आंसर आप आ जाइए 1 और 9 91 आंसर होगा इसका, 90 90 180 91, कौन सा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। तो देखिए यूपी टेट में क्वेश्चन कठिन नहीं है, ये सारे सवाल देखिए आप लोग एक बार अगर पढ़ लेंगे सारे कॉन्सेप्ट को तो कितना अच्छा लगेगा आपको। आप लोग पेपर में जाएंगे देने तो आप लोग को भले ही तजुर्बा मुझसे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन देखिए आसान तरीका इस्तेमाल करिए, एग्ज़ाम में अपना समय बचाइए। और इसी तरह का बस अगला ही वीडियो आने वाला है जिसमें 2016 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं 2017 के, फिर 16 के, फिर 15 के, इसी तरह से वीडियो को आप लोग फॉलो करते रहें। अगली वीडियो में हम लोग 10 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे किसके, 2017 के पेपर से, मैथ के। बाकी तैयारी अपनी बनाए रखिए, वीडियो को फॉलो करते रहिए, पसंद आ गई, आपको हेल्प कर रही है तो सब्सक्राइब भी कर लें, आने वाले एग्जाम में आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।